एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वायुमंडल पहला है, पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है? तो आयन मंडल। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? तो आयन मंडल। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्रोपोस्फियर में पानी के वाष्प का प्रतिशत कितना है? तो 0 से 4%। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है क्या कहलाता है? तो आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापक करता है? तो एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो थर्मोस्फीयर। आयन मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है, यह बात गलत है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है, ब्लैंक जो ऑक्सीजन अणु से मिलता है, तो यूवी रेडिएशन। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो एक्सोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो एक्सोस्फियर। हेट्रोस्फियर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? तो हाइड्रोजन का। यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो औसत से कम और देर से मानसून होगा। वायुमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। निम्न में से कौन सी एक स्थायी पवन नहीं है? तो लू नहीं है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क विषादग्रस्त हवाओं का नाम बताइए। तो काल वैशाखी। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। किन हवाओं को रोडिंग फोर्टिज के नाम से जाना जाता है? तो पछुआ पवनों को। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ में सी का क्या अर्थ है? तो कन्वर्जेंस यानी अभिसरण। निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? तो हरमट्टन को। निम्न में से कौन सी एक ठंडी और शुष्क वायु है? तो बोरा। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए और उत्तर अंकित कीजिए। चिनुक ये तुम्हारा हो जाएगा अमेरिका से, फॉन ये आल्प से, सिरोका मिस्र से, और लू हो जाएगा तुम्हारा भारत से। तो इस तरह ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ ब्लैंक से उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर से। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य सागर के ऊपर से। निम्न में से कौन सी परिघटना कोरियोलिस बल के लिए उत्तरदायी है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर घूमना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान की ब्लैंक कहा जाता है, तो तूफान की आंख कहा जाता है। कॉलमों का सुमेलन कीजिए, क्या हो जाएगा? चक्रवात ताउते ये मिल जाएगा तुम्हारा अरब सागर से, चक्रवात यास ये मिल जाएगा तुम्हारा बंगाल की खाड़ी से, तूफान कैटरीना ये मिल जाएगा तुम्हारा अटलांटिक महासागर से, और तूफान इंग्रिड ये मिल जाएगा मैक्सिको की खाड़ी से। यानी 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जहां समदाब रेखाएं आप पास पास हो वहां दाब प्रवणता कम व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती दबाव में हवाएं वामावर्त दिशा में चलती हैं।
अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ब्लैंक कहा जाता है, तो हरिकेन कहा जाता है। कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पारंपरिक व संवहनीय वर्षा। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का। नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो भौगोलिक वर्षा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा बादल वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है? तो पक्षाव यानी सिर्रोस्ट्रेटस। एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक ब्लैंक एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। तो मौसमी सूखा। हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है। इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। तो पूर्ण आर्द्रता। निम्न में से कौन कौन से बारिश के बादल हैं? तो तुम्हारा इसमें हो जाएगा एक तो वर्षा स्तरीय मेघ और कपासी वर्षा मेघ, यानी केवल 2 और 3। तुंगता संचयी मेघ कितनी तुंगता पर बनते हैं? तो 2000 मीटर से 6000 मीटर। साइरस और क्यूम्यूलस किसके प्रकार हैं? तो बादल के। गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडा हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन करने के कारण होने वाली वर्षा को ब्लैंक कहा जाता है, तो वाताग्र वर्षा कहा जाता है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो संवहनी वर्षा। बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो बर्फीली बारिश। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? तो वाष्पीकरण और संघनन। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। विश्व के निम्न में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने समृद्ध खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 2010-12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीजिया में ब्लैंक का उच्चतम पंजीकृत छाया दर्ज किया गया था, तो 58 डिग्री सेल्सियस का। ठंडी जलवायु में वायु अपवाह क्या करता है? तो यह पौधों को पाले से होने वाले नुकसान से बचाता है। 12मासी बर्फ ठंडी जलवायु समूह की एक विशेषता है, जिसे जलवायु प्रकारों के कोपेन वर्गीकरण के अनुसार अक्षर कोड के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस EF अक्षर कोड के रूप में दर्शाया जाता है। कोपेन की योजना के अनुसार कौन सा अक्षर प्रतीक अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु को दर्शाता है? तो BSHW। महाद्वीपीयता के अर्थ की पहचान करें। तो गर्मियों के दौरान बहुत गर्म और सर्दियों के दौरान बहुत ठंडा। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG में निरूपित किया जाता है? तो शुष्क शीत के साथ मानसून। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया मध्य चिली को कवर करती है, तो वो है भूमध्य जलवायु। किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इनमें से कौन सी विशेषता उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार की है? तो निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता है? तो सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। तो कितने डिग्री साउथ? तो 60 डिग्री साउथ। ब्लैंक क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छिटपुट शुष्क समय
हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्म काल और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती हैं। तो शीतोष्ण में मृत्यु घाटी डेथ वैली ब्लैंक में स्थित एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के उच्चतम वायु तापमान के विश्व रिकॉर्ड के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो कैलिफोर्निया के मोजावे मरुस्थल। निम्न में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में है? तो कालाहारी। दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ईरान में। निम्नलिखित किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्न में से किस देश में आता है? तो मंगोलिया में। एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो अमेजन। पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है? तो पर्णपाती वन बायोम। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वन में पादप तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह बात गलत है। किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं? तो रूस में। वर्षा वन में किसी पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं? तो अंडर स्टोरी। ब्लैंक वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करते हैं। तो पर्णपाती वनों में। अरब सागर निम्न में से किस महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का। दक्षिणी चीन सागर निम्न में से किस महासागर का हिस्सा है? तो प्रशांत महासागर। मौसम संबंधी प्रभावों के कारण जल संचयन को क्या कहा जाता है? तो महोर्मी। महासागरीय जल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4। महासागरीय परतों के संबंध में असंगत विकल्प की पहचान करें। तो महासागरीय ढलान। आकार सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर अंटार्कटिक महासागर। प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर। महासागर की परपट्टी मुख्यतः ब्लैंक एवं ब्लैंक की बनी होती है। तो सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से ब्लैंक होते हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? तो बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। समुद्र निकायों और समुद्र में ब्लैंक पानी होता है। तो खारा पानी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर का साइबेरियाई शेल्फ। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है? तो 97%। काला सागर ब्लैंक महासागर में है। तो अंटार्कटिक महासागर में। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय मग्न तट। महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले ब्लैंक क्षेत्र होते हैं। तो गंभीर सागरी मैदान होते हैं। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो सारगैसो सागर। इनमें से निम्न में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो वह है हिंद महासागर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो हिंद महासागर का। निम्न में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। निम्न में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो जावा खाई। भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएस बोर्ड ऑफ ज्योग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? तो वो अटलांटिक महासागर। कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? तो 5 देश। निम्न में से कौन सा कारक समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों का प्रकार।
पृथ्वी की सतह पर कौन सा जलीय निकाय 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर। महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है? तो गहरे समुद्र के मैदान। रिंग ऑफ फायर को आप निम्न में से किस महासागर से संबंध करेंगे? तो प्रशांत महासागर से। इस तरह ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।